तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कोई भी मेडिकल परीक्षा जो है अगर आप देने जा रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो है उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि आपके जीके जो सब्जेक्ट रहता है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें जो जनरल नॉलेज आता है तो उनके ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये टॉप 50 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, रेड डेटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई। तो जो रेड डेटा बुक होती है वो किसके द्वारा, जो ऑप्शंस दिए हैं ICUN के द्वारा या WPSI के द्वारा या फिर IUCNNR के द्वारा या फिर द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी के द्वारा। तो जो रेड डेटा बुक होती है वो ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा। जो रेड डेटा बुक है वो IUCN के द्वारा जो है बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स कि संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो संसद द्वारा जो भारतीय जैव विविधता है, संसद द्वारा जो भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो है वो पारित किया गया किसके द्वारा, जो संसद के द्वारा है। भारतीय जैव विविधता अधिनियम, कौन सा अधिनियम, भारतीय जैव विविधता अधिनियम ये पारित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2022 में, 2002 में या फिर 1996 में या फिर 2000 में या फिर 1992 में या फिर 2002 में या फिर 1996 में या 2000 में या फिर 1992 में। तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया, भारतीय जैव विविधता अधिनियम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा फ्रेंड्स ए, दैट इज 2002 में जो है भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये फ्रेंड्स जो जीके के क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो ही इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप देंगे तो उनमें जो है जो जीके का पोर्शन पूछा जाता है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टॉप 50 क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूडेड किए गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है वो कब लागू हुआ। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट, कौन सा पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लागू किया गया, 1986 में या 1974 में या 1980 में या 1968 में। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है फ्रेंड्स वो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए, दैट इज़ 1986 में जो है वो पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू हुआ। कब, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू हुआ। सो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में निम्न में से किसमें सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड टॉप 50 क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किसमें सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, किसमें सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता। तो सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है आम में, चाय में, गेहूं में, सागौन में। तो सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता किसमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ए, दैट इज़ आम। आम में जो है वो सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इज़ 5। तो 5 में पूछा है कि निम्न में से किस पौधे की स्पीसीज विलुप्त प्राय पौधों की सूची में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूकोलिप्टस की या नापेंथस की या फिर डोलोनिक्स की या फिर सैरोटोफिलम की। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा कि निम्न में से किस पौधे की स्पीसीज जो है विलुप्त प्राय पौधों की सूची में है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, दैट इज़ नेपेंथस की जो है नेपेथिंस की जो है वो स्पीसीज विलुप्त प्राय पौधों की सूची में है। कौन सी, नेपेंथस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जाति दिए गए क्षेत्र में प्रतिबंधित है। कौन सी जाति जो है दिए गए क्षेत्र में प्रतिबंधित है। सिवलिंग जात प्रतिबंधित है, या एलोपैट्रिक जात, या फिर एंडेमिक, या फिर सिम्पेट्रिक। तो कौन सी जाति जो है वो प्रतिबंधित है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसमें फ्रेंड्स जो एंडेमिक है, जो एंडेमिक जाति है वो जो है वो क्षेत्र में प्रतिबंधित है। कौन सी? आंसर जाएगा हमारा एंडेमिक जाति। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा? भारत में अत्यधिक जैव विविधता, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है, या ट्रांस हिमालय है, या मध्य भारत है, गंगा के क्षेत्र है। तो अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है? तो अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र है। क्वेश्चन हमारा देखते हैं नेक्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन में पूछा है जैव विविधता की लोक स्मृति का बिल आया। जैव विविधता की लोक स्मृति, जो लोक स्मृति है उसका बिल आया जैव विविधता की 6 जून 1992 में, या 4 अक्टूबर 1993 में, या 3 अक्टूबर 1994 में, या 29 दिसंबर 1993 में। तो जैव विविधता की लोक स्मृति का बिल जो है जैव विविधता की लोक स्मृति का जो बिल है वो कब आया? वो आया 29 दिसंबर 1993 में। 29 दिसंबर 1993 में जो है लोक स्मृति का बिल आया। 29 दिसंबर कब? ये याद रखना है कि 29 दिसंबर 1993 में जो है लोक स्मृति का बिल आया। 29 दिसंबर 1993 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 9। क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से किसे संरक्षित किया गया? तो राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से किसे संरक्षित किया गया? फ्लोरा को, या फोना को, एबी को, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से जो है निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में से निम्न में से किसे संरक्षित किया गया? तो फ्लोरा को, फोना को, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ए बी दोनों। राष्ट्रीय उद्यान में जो है उनको फ्लोरा को भी और फोना को भी, इन दोनों को जो है संरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10 क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में उपस्थित हॉट स्पॉट की संख्या। कौन सी हॉट स्पॉट की संख्या पूछी है? तो उस हॉट स्पॉट की संख्या है 1 या 2 या 3 या 4। तो हॉट स्पॉट की संख्या जो है वो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा इसमें 2। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर इज 11 क्वेश्चन में पूछा है भारत के 2 हॉट स्पॉट उत्तर पूर्व हिमालय तथा पश्चिमी घाट में निम्न में से किसकी अधिकता है? तो क्वेश्चन पूछा है भारत के दो हॉट स्पॉट हैं उत्तर पूर्व हिमालय तथा पश्चिमी घाट में, निम्न में से किसकी अधिकता है? तो ऑप्शन है उभयचर की, तितली की, सरीसृप की, उभयचर एंड फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के 2 हॉट स्पॉट कौन से? 2 हॉट स्पॉट उत्तर पूर्व हिमालय तथा पश्चिमी घाट में निम्न में से किसकी अधिकता है? तो उभयचर की अधिकता है, तितली की, या सरीसृप की। उभयचर, सरीसृप कुछ स्तनधारियों, तितली तथा पुष्पीय पादप। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा डी, दैट इज उभयचर, सरीसृप कुछ स्तनधारियों, तितली तथा पुष्पीय पादप जो हैं उनकी अधिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 12। तो 12 में पूछा है क्वेश्चन में किस राष्ट्रीय पार्क को एक सींग वाले भारतीय गेंडा का नया घर कहते हैं? तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड पूछा है कि राष्ट्रीय पार्क कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जिसमें एक सींग वाले जो भारतीय गेंडा है उसका नया घर कहते हैं? तो जिम कॉर्बेट, दुधवा, वादमगढ़, या कान्हा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा दुधवा। करेक्ट ऑप्शन दुधवा जो नेशनल पार्क होता है, जो दुधवा नेशनल पार्क है
दुधवा नेशनल पार्क है, इसको जो है वो एक सींग वाले जो भारतीय गैंडा है उसका जो है नया घर कहते हैं, नया घर कहते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन सी दैट इज़ दुधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मेडिकल एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा है कि निम्न में से किस औषधि पौधे की प्रजाति भारत में संकटग्रस्त की श्रेणी में है, यानी कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कौन सी औषधि ऐसी है, किस औषधि पौधे की प्रजाति जो है भारत में संकटग्रस्त की श्रेणी में है। तो संकटग्रस्त श्रेणी में कौन सा है, नेपेंथिस या लहसुन या ओसिमम या फिर पेडोफाइलम। तो 13 ऑप्शन का आंसर हमारा जाएगा इसमें पेडोफाइलम। पोडोफाइलम जो होता है एक औषध पौधे की प्रजाति है जो भारत में संकटग्रस्त की श्रेणी में है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा इसमें डी दैट इज पोडोफाइलम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि निम्न में से कौन वन्य जीव जो है संरक्षण से संबंधित नहीं है, कौन सा वन्य जीव जो है संरक्षण से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण जो संबंधित नहीं है, तो IUCN संबंधित नहीं है या IBW संबंधित नहीं है या IBF संबंधित नहीं है, WWF संबंधित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा इसमें जो IBF है वो संबंधित नहीं है वन्य जीव संरक्षण से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है सुंदरबन में या रणथंभौर में, कॉर्बेट में, कान्हा में। तो राष्ट्रीय पार्क में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो पाई जाती है कहाँ, सुंदरबन में जो है राष्ट्रीय पार्क में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए दैट इज सुंदरबन। सुंदरबन में जो है बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भारत द्वारा किस सन में चुना गया। तो कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भारत में किस सन में चुना गया। तो इसमें हमारा ऑप्शंस हैं 1992 में, 1988 में, 1993 में या 1994 में। तो कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भारत द्वारा किस सन में चुना गया। तो किस सन में चुना गया, तो 1994 में जो है वो कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भारत द्वारा चुना गया 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। तो 17 में पूछा है, 17 क्वेश्चन में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को या 10 अगस्त को या 6 जुलाई को या 26 जनवरी को। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आई थिंक पता होगा सभी को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। इस ऑप्शन का आप जो है आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आई होप इनका आंसर आप जो है करेक्टली देंगे एंड कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें इदरी पाया जाता है। इदरी पाया जाता है, इदरी पाया जाता है कहाँ, मॉरिशस में, मेडागास्कर में या फिजी में या भारत में। तो 18 ऑप्शन जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि मेडागास्कर में जो है इदरी पाया जाता है। इदरी पाया जाता है मेडागास्कर में। दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। तो 19 क्वेश्चन में पूछा है सिमलीपाल है। तो सिमलीपाल क्या है, सिमलीपाल है अभयारण्य, चिड़ियाघर, जैव मंडल आरक्षण, केवल राष्ट्रीय उद्यान। तो सिमलीपाल क्या है, 19 क्वेश्चन का आंसर है बी दैट इज जैव मंडल आरक्षण। सिमलीपाल जो है जैव मंडल आरक्षण है। सिमलीपाल क्या है, जैव मंडल आरक्षण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है इनमें से किस कशेरुकी समूह में सबसे अधिक विलुप्त प्राय जातियां हैं। स्तनधारी की सबसे विलुप्त प्राय जातियां हैं या पक्षी हैं, सरीसृप हैं, मछलियां हैं। तो कौन सी जो हैं वो इस कशेरुकी समूह में सबसे अधिक विलुप्त प्राय जातियां हैं। तो विलुप्त प्राय जातियां जो हैं वो स्तनधारी की सबसे अधिक विलुप्त प्राय जातियां हैं।
सो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। तो मानस, क्वेश्चन ने पूछा है मानस अभयारण्य स्थित है, तो मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? मानस अभयारण्य स्थित है तो फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान में, बिहार में, असम में, गुजरात में। तो मानस अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? मानस अभयारण्य जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा राजस्थान में जो है मानस अभयारण्य स्थित है। कहाँ? राजस्थान में जो है मानस अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या पूछा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है राजस्थान की स्टेट बर्ड राज्य पक्षी है। क्या पूछा है? स्टेट बर्ड के बारे में पूछा है, यानी कि हिंदी में बोला जाता है राज्य पक्षी। तो स्टेट बर्ड जो है राज्य पक्षी जो है वो राज्य पक्षी जो है वो स्टेट बर्ड, राजस्थान का स्टेट बर्ड राज्य पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, फ्लामिंगो है, हॉर्नबिल है या सारस क्रेन है? तो राजस्थान का स्टेट बर्ड पूछा है। तो राजस्थान का जो है वो कौन सा है स्टेट बर्ड? वो ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा कार्बेट जो है वो प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कार्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा है काजीरंगा वन्य प्राणी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा वन्य प्राणी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए, टाइगर के लिए, हाथी के लिए, गेंडा के लिए। तो काजीरंगा वन्य प्राणी क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काजीरंगा से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो काजीरंगा वन्य प्राणी क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा इसमें गेंडा के लिए जो है। काजीरंगा वन्य प्राणी क्षेत्र जो है वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26, एंड 26 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तरांचल में या फिर राजस्थान में। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क जो है वो स्थित है उत्तरांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है 27, और ये क्वेश्चंस है टॉप 50। तो इन टॉप 50 में आप आ गए हैं 27 पे। तो 27 क्वेश्चन पूछा है, इसमें भारतीय पादप जातियों की रेड लिस्ट का निर्माण किया जाता है। तो भारतीय पादप जातियों की जो रेड लिस्ट है उसका निर्माण किया जाता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के द्वारा, या फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पादप जातियों की जो रेड लिस्ट है उसका निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? तो उसका निर्माण जो है वो किया जाता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भारतीय पादप जातियों की रेड लिस्ट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा है क्यों का प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान, क्यों का प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान इनमें से किस देश में है? तो किस देश में है क्यों का प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान? तो फ्रांस में है, या भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो क्यों का प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान जो है वो कहाँ है? तो वो है आपका इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो है क्यों का प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लुप्त उड़ान रहित चिड़िया डोडो किस देश में आती है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक लुप्त उड़ान रहित चिड़िया, लुप्त उड़ान रहित चिड़िया जो है डोडो किस देश में आती है? तो किस देश में आती है? लक्षद्वीप में, कनाडा में, मॉरिशस में, आइसलैंड में। तो लुप्त उड़ान रहित चिड़िया डोडो जो है वो किस देश में आती है? तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका मॉरिशस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है फ्लोरा का विलुप्त प्राय सदस्य है। तो फ्लोरा का विलुप्त प्राय सदस्य पूछा है। तो फ्लोरा का विलुप्त प्राय सदस्य एक सींग वाला राइनो या उड़ने वाली गिलहरी या डर्सा इंडिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, दैट इज ड्रोसेरा इंडिका। ड्रोसेरा इंडिका जो है विलुप्त प्राय सदस्य है फ्लोरा का। फ्लोरा का विलुप्त प्राय सदस्य कौन सा है? फ्लोरा का विलुप्त प्राय सदस्य है ड्रोसेरा। ड्रोसेला इंडिका जो है वो विलुप्त प्राय सदस्य है फ्लोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर है 31 एंड 31 में पूछा है यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ है तो कौन से पौधे अदृश्य हो जाएंगे? अगर अत्यधिक ऊंचाई पर अगर पक्षी जो है वो दुर्लभ हो तो कौन से पौधे जो हैं अदृश्य हो जाएंगे? तो कौन से पौधे अदृश्य हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका जो रोडोडेंड्रोस हैं वो विलुप्त अदृश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्न में से किसमें कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन पाए जाते हैं? कौन कौन से जोन? कोर जोन, बफर जोन एंड मैनिपुलेशन जोन किनमें से पाए जाते हैं? अभयारण्य में, बाघ आरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व या राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड टॉप 50 क्वेश्चन ये इन्वॉल्व हैं इसमें, जो कि आपके जीके से संबंधित हैं। एंड जीके जो है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। कोई भी आप मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन पे हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे कि निम्न में से किस में जो है कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन पाए जाते हैं? तो अभयारण्य में, बाघ आरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व में या राष्ट्रीय पार्क में। तो 32 क्वेश्चन का आंसर है आपका कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन पाए जाते हैं। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा एंड क्वेश्चन नंबर है 33। तो 33 क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो है एक नवीकरणीय क्षय संसाधन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम, वन, कोयला, खनिज। तो ऑप्शन हमारा 33 क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, एक नवीनीकरण क्षय संसाधन है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड क्वेश्चन नंबर है 34। तो 34 क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता प्रदर्शित है। तो जैव विविधता क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की विविधता, क्षेत्र में एंडेमिक जातियाँ या फिर क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रभावी जातियों में उपस्थित आनुवांशिक विविधता या क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटग्रस्त जातियाँ। तो 34 क्वेश्चन का आंसर है आपका क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की विविधता जो है, क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की विविधता जो है भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता प्रदर्शित करती है। कौन? क्षेत्र में जो निवास करने वाले जीवों की विविधता जो है वो भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। तो 35 क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकृति में निम्न में से किसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं? किसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं? तो पक्षी जो हैं उनकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं, या कीट की, या कवक की, या आवृतबीजी की। तो किसकी जो है सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जातियाँ जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कीट की जो है सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं। कीट जो है उसकी सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर है 36। तो 36 क्वेश्चन में पूछा है पवित्र उपवन विशेष्य किस संदर्भ में उपयोगी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मृदा अपरदन को रोकना, नदियों में वर्ष पर्यंत पानी का प्रभाव, पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना, दुर्लभ एवं संकटापन्न जातियों का संरक्षण। तो मृदा अपवर्तन को रोकना, नदियों में वर्ष पर्यंत पानी का प्रवाह या पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना, दुर्लभ संकटापन्न जातियों का संरक्षण। तो पवित्र उपवन विषय जो है किस संदर्भ में उपयोगी है? तो किस संदर्भ में उपयोगी है? तो ये जो है उपयोगी है दुर्लभ तथा संकटापन्न जातियों का संरक्षण। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर है 37। तो 37 क्वेश्चन में पूछा है कि वैश्विक जैव विविधता निम्न में से किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है? तो संख्या है कवक की, या लाइकेन की, या फिर
इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ए जाएगा, दैट इज़ कबक की जो है वो वैश्विक जैव विविधता में निम्न में से किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है, तो कबक की जो है वो अधिकतम संख्या है जैव विविधता में। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। तो 38 क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन XC2 पादप जो XC2 पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है, तो XC2 संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता जी क्षेत्र जीन बैंक या बीज बैंक या वानस्पतिक उद्यान या फिर स्थानांतरित या झूम कृषि। तो 38 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका जाएगा स्थानांतरित या झूम कृषि जो है वो XC2 पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है। बाकी जो है प्रयुक्त हैं क्षेत्र जीन बैंक है, बीज बैंक है, वानस्पतिक उद्यान है, बट जो प्रयुक्त नहीं होता है XC2 पादप संरक्षण में वो है स्थानांतरित या झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर है 39। तो 39 क्वेश्चन में पूछा है एक समष्टि की आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है, तो किसके द्वारा भंग हो सकती है, प्रवास के अभाव के द्वारा या फिर यादृच्छिक संगम के द्वारा या फिर यादृच्छिक संगम के अभाव के द्वारा या फिर उत्परिवर्तनों के अभाव के द्वारा। तो 39 क्वेश्चन का आंसर आपका जाएगा, इसमें 39 क्वेश्चन का आंसर जाएगा यादृच्छिक संगम के अभाव के द्वारा जो है आनुवंशिक संतुलन जो है में रहने वाली प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है, तो वो है यादृच्छिक संगम के अभाव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 40 एंड 40 क्वेश्चन में पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है का अनुमोदन कहाँ से। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ से हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका अनुमोदन कहाँ से हुआ, तो ऑप्शंस हैं हमारे COP 6 के द्वारा, क्योटो प्रोटोकॉल 4 के द्वारा, या क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन 3 के द्वारा, या क्योटो प्रोटोकॉल 5 के द्वारा। तो क्वेश्चन हमारा जो 40 है उसका आंसर आपका जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका अनुमोदन जो हुआ वो क्योटो प्रोटोकॉल 3 के द्वारा 3 से हुआ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर है 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि जो नॉर्मन मेयर द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की जा चुकी है, तो 43 की या 34 की या फिर 25 की या 17 की। तो नॉर्मन मेयर द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की जा चुकी है, कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की जा चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जाएगा आपका 34 जो हॉट स्पॉट्स हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की जा चुकी है, कितने 34 की। क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर है 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि निम्न में से कौन संकटमयी प्राणी या पौधों की बाह्य स्थानीय संरक्षण की संबंधित है, तो वो ऑप्शंस हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट, वन्य प्राणी सफारी पार्क या अमेजन प्रचुर वन या फिर हिमालय क्षेत्र। तो कौन जो है संकटमयी प्राणी या पौधे के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 42 का जाएगा, आपका ऑप्शन जाएगा वन्य जीव सफारी पार्क जो है वो संबंधित है, वन्य जीव सफारी पार्क। क्वेश्चन नंबर है आपका 43 एंड क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया, किसने, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने क्या सर्वप्रथम जो है वो वर्णित किया, तो पारिस्थितिक जैव विविधता या जाति क्षेत्र संबंध या सीमाकारी कारकों के नियम या फिर समष्टि वृद्धि समीकरण। तो अलेक्जेंडर जो वॉन हमबोल्ट थे सर्वप्रथम क्या वर्णित किया, तो इन्होंने क्या वर्णित किया, इन्होंने हमारा 43 को ऑप्शन जाएगा जाति क्षेत्र संबंध जो हैं उनको जो है वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 44। तो 44 क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन बाह्य स्थानीय XC2 संरक्षण निम्न सम्मिलित नहीं है, तो वानस्पतिक उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क या सेक्रेड ग्रुप या सीड बीज बैंक। तो निम्न में से कौन बाह्य स्थानीय XC2 संरक्षण संबंधित नहीं है, तो वानस्पतिक उद्यान या वन्य जीव सफारी पार्क या सेक्रेड ग्रुप या सीड बीज बैंक। तो 44 क्वेश्चन का आंसर है आपका जाएगा सेक्रेड जो ग्रुप हैं वो संरक्षण संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1992 में रियो डी जानेरो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वैश्विक उष्णता को कम करने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारणीय उपयोगों के लिए, या फिर आक्रामक अपतरणीय जातियों द्वारा स्थानीय जातियों पर हुए जोखिम कार्यों के मूल्यांकन के द्वारा, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग को तत्कालीन समाप्त करने के लिए ओजोन परत का हास्य कर रही है। तो सन 1992 में रियो डी जानेरो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? तो 45 का आंसर आपका जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इसके लाभ के धारणीय उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पादपों और जंतुओं के विलोपन के कागार पर लाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा है? तो महत्वपूर्ण कारण जो है वो कौन सा है? आवासीय क्षति तथा विखंडन है, या फिर सूखा, बाढ़ है, या फिर आर्थिक दोहन है, या फिर विदेशी जातियों का आक्रमण है? तो 46 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जाएगा आवासीय क्षति या विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन नंबर इज 47 एंड 47 क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा है। स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है तो कौन सी नहीं है? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, या वन्यजीव अभयारण्य, या फिर वनस्पति उद्यान, या पवित्र वन। तो कौन सी नहीं है? जैव विविधता के सर्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो 47 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर जाएगा वनस्पतिक उद्यान जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? तो क्वेश्चन है वही हमारा, तो जैव मंडल संरक्षित, या फिर वन्यजीव, या वनस्पतिक, या फिर पवित्र। तो फिर 48 का आंसर वही जाएगा वनस्पतिक उद्यान। तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन यही हमारा थोड़ा सा ये पूछा था कि इसमें भी क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण विधि नहीं है। एंड ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन 47 का जो है वो जाया था वनस्पतिक उद्यान एंड फिर से वही क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों और जंतुओं की विलोपन के कागार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो पादपों और जंतुओं की विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण है? तो कौन सा है? आवासीय क्षति तथा विखंडन, सूखा और बाढ़, या फिर आर्थिक दोहन, या फिर विदेशी जातियों का आक्रमण। तो इस 49 क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका आवासीय जो क्षति एवं विखंडन है वो। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर है 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है कि विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? अधिकतम जाति विविधता क्वेश्चन में क्या पूछा है? अधिकतम जाति विविधता। तो अधिकतम जाति विविधता कौन सा क्षेत्र जो है निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? तो अधिकतम जाति विविधता जो है वो कौन दर्शाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा इस पर जाएगा अमेज़न के जंगल जो हैं वो अधिकतम जाति विविधता दर्शाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का जो कि है 51 एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड तो नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन फसलों के बायोफर्टिकेशन का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखना है कि कौन फसलों के बायोफर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है। तो विटामिन की मात्रा में सुधार लाना, या फिर सूक्ष्म पोषकों एवं खनिजों की मात्रा में सुधार लाना, या फिर प्रोटीन की मात्रा में सुधार लाना, या फिर रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार लाना। तो 51 एंड लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर जो हमारा जाएगा वो जाएगा रोगों के प्रतिरोधकता में सुधार लाना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा। इस टाइप से हम लोगों ने जो भी नर्सिंग जो भी मेडिकल फील्ड में कोई जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें जो जीके पूछा जाता है उन्हीं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एंड रिपीट क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है जो कि है आपके टॉप 50 एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसी टाइप से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है रिपीटेड टाइम जो है वॉच करते रहिए जिससे जो है
वो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग को याद हैं। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब एंड आप ऐसे ही देखते रहें। और जो भी इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो इन वीडियोस में जो है अपलोड किया जाता है। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।